फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब कि एफआईआर। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एफआईआर किसी भी केस में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जानकारी दी हुई होती है। ऐसे में अब साक्षी की एफआईआर से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां सामने आई हैं, लेकिन उनसे पहले एक बहुत ही अजीब सा ट्रेंड सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर चल रहा है। दरअसल कई सारे लोग हैं जो कि अब इस बात की वकालत कर रहे हैं कि उस लड़की की उम्र इतनी कम थी और इतनी कम उम्र में उसके इस प्रकार से काम थे कि मतलब उसका एक बॉयफ्रेंड अभी था, एक बॉयफ्रेंड 3 साल पुराना था, मतलब कि जब वो 12-13 साल की थी। इसके अलावा लोगों का कहना है कि उसको घर पे भी नहीं रहना अच्छा लगता था, वो बाहर ही रहती थी, 10 दिनों से अपनी एक सहेली क्या रह रही थी। इस प्रकार की ओछी बातें करके आखिर ये समाज करना क्या चाह रहा है? ये जो समाज में मोरल पुलिसिंग करने वाले लोग हैं कि तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो, आखिर ये लोग सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? किस दिशा में ये लोग इस पूरी बात को लेके जाना चाह रहे हैं? लड़के ने जो कर्म किया है क्या वो कहीं से कहीं तक भी सही हो सकता है? अगर लड़की गलत थी भी, मैं बोल रहा हूं अगर लड़की गलत है भी, तो भी हमारे देश में जेल का प्रावधान क्यों है जिससे कि इंसान को वहां रखा जा सके? मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़की को जेल में डाल दो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि गलती अगर करी है तो उसकी सजा मौत नहीं, जिस तरह से लड़के ने इसके साथ किया है, साहिल ने इसके साथ जो भी कुछ किया वो कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइबल नहीं था। दरअसल अब एफआईआर से जुड़ी हुई भी कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली में रविवार को साक्षी की निर्मम तरीके से जो हत्या हुई थी, इस मामले में पुलिस ने साक्षी के 20 साल के बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार किया था। साक्षी के पिता ने साहिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में दावा किया कि साक्षी साहिल को करीब 1 साल से जानती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि जब साक्षी घर पर साहिल की बात करती थी तो उसके माता पिता उसे समझाते थे कि उसकी उम्र पढ़ाई लिखाई की, लेकिन साक्षी नाराज हो जाती थी और फिर अपनी सहेली के घर चली जाती थी। अब पिता ने पुलिस को जो शिकायत में बताया है जरा वो भी समझ लेते हैं। पिता ने यहां पर कहा है कि मेरी लड़की साक्षी की पिछले 1 साल से साहिल से दोस्ती थी। वो जैन कॉलोनी बरवाला दिल्ली का रहने वाला है। मेरी लड़की अक्सर हमारे सामने साहिल का जिक्र करती थी, लेकिन हम उसे समझाते थे कि बेटा अभी तो छोटी है और तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब भी हम उसे समझाते तो वो हमसे नाराज होकर अपनी सहेली नीतू के पास चली जाती थी। पिता के मुताबिक साक्षी पिछले 10 दिनों से नीतू के ही पास थी। 28 मई को नीतू ने ही सबसे पहले मुझे बताया कि साक्षी को साहिल ने चाकू और पत्थर से मार दिया है। साहिल ने हत्या से 1 दिन पहले साक्षी से झगड़ा किया था। जब मैं नीतू के साथ बी ब्लॉक शाहबाद डेयरी पहुंचा तो वहां मेरी बेटी मृत अवस्था में पड़ी थी, उसके सिर पर भी घाव थे। पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि इसके बाद पुलिस आ गई, मेरी बेटी के शव को हॉस्पिटल लाया गया। मेरी बेटी की हत्या करने वाले साहिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने एफआईआर में साक्षी के शव के बारे में लिखा है कि सरसरी तौर पर देखने पर उसके सिर पर गहरी चोट थी, मुंह के बल जमीन पर पड़ी थी। जब शव को सीधा किया गया तो उसके पेट पर भी चोट के कई सारे निशान थे, उसकी आंतें बाहर निकली हुई थी। साक्षी के पिता और मां ने उसकी पहचान की। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 20 साल के साहिल ने रविवार को साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। इसके बाद उसने कई बार पत्थरों से भी साक्षी को कुचला। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसमें देखा जा सकता था कि कैसे साहिल ने हैवान बनकर साक्षी की जान ली। साक्षी की हत्या करने के बाद वो फरार भी हो गया। साहिल शाहबाद डेयरी में ही अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है। उसके परिवार में 3 बहनें, माँ और पिता हैं। साहिल एक एसी मैकेनिक है और इसी को सुधारने का काम भी करता है। साहिल साक्षी की हत्या करने के बाद बस से बुलंदशहर भाग गया था। यहाँ उसकी बुआ रहती है और पुलिस ने साहिल को बुलंदशहर से ही गिरफ्तार किया। साहिल ने बेरहमी से साक्षी की हत्या कर दी थी। इसका सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। रिपोर्ट के मुताबिक साक्षी के शरीर पर और सिर पर चोट के करीब 34 निशान मिले। साहिल ने साक्षी पर चाकू से करीब 20 से ज्यादा वार किए थे। इसके बाद उसने पत्थर से साक्षी का सिर कुचल दिया था। पुलिस की जांच और साहिल से पूछताछ में साफ हो गया कि साक्षी और साहिल में रिश्ते थे, लेकिन दोनों के रिश्ते कुछ समय से कड़वाहट में बदल गए थे। इसलिए एक वजह यह भी है, और दरअसल दूसरी बात थी लड़का प्रवीण। साक्षी प्रवीण के साथ पहले भी रिलेशनशिप में थी, लेकिन एक बार फिर से साक्षी के करीब आ रहा था वो, और ऐसे में साक्षी साहिल से दूरी बना रही थी। वहीं साहिल उसे जान से मारने की लगातार धमकी दे रहा था और दोनों के बीच कुछ दिन पहले लड़ाई भी हुई थी। इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या का मन बना लिया था। अब बात फिर वही आ जाती है कि भाई जो भी कुछ नृशंस तरीके से काम किया गया है, उसमें आखिर किस आधार पर लड़के को यह अधिकार मिला कि वो उस लड़की की जान ले सकता था? अब पिता तो यही सोच रहे होंगे कि काश बच्ची ने उनकी बात समझ ली होती और उसकी बात को माना होता, लेकिन आज देखिए आज बात कहां से कहां बढ़ चुकी है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।